वाले, करुणा के अवतार, जगत के साथ भगवान शिव माता भवानी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए, मैं आपको नमन करता हूं। तो इस मंत्र का यही मतलब हुआ। भगवान शिव बहुत कल्याणकारी है, बहुत लाभकारी है। शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, अल्लाह का शक्ति राज्य दाता है। उनको एक लोटा जल चढ़ाने पर भी ना प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे सरल पूजा अगर किसी देवी देवता की होता है तो भगवान शिव का ही होता है। सिर्फ एक लोटा जल पर ही खुश करते हैं और अपने भक्त को मन चाहे इच्छा देते हैं। जो इच्छा होती है, जो भक्त का अंदर इच्छा जो लगता है उसको देते हैं, वो पूरा करते हैं। तो भगवान देव में देव कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उनसे क्या चीज हम सीख सकते हैं वो चीज बताऊंगा आपको। तो आप लोगों को याद होगा कि क्षीर सागर में जहां भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ बैठे रहते हैं, वहां पर सतयुग में समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन में भगवान विष्णु उस सतयुग में कश्यप अवतार में थे और उस कश्यप अवतार में समुद्र के नीचे वो बैठे। उनके पीठ पर कछुए के अवतार में उनके पीठ के ऊपर मंत्रांचल पर्वत को लिया गया और वासुकी जो उनका सांप है गले में रहता है उनको लेकर मंथन दैत्य और देवताओं के बीच में हुआ। तो मंथन शुरू हुआ तो उसमें 14 रथ निकले थे। 14 रथ निकले थे, जिसमें पहला जो निकला था वो कार्तुक विष निकला था, जहर निकला था। और जहर इतना हानिकारक था, इतना विषैला था कि पूरा जीव सृष्टि को नाश कर रहा था। और सारी ये जब प्रक्रिया हो रहा था, ये जब कार्तुक विष निकला तो किसी के पास, देवताओं के पास कुछ भी उस जहर को व्यवस्था करने का, उसको खत्म करने का उपाय नहीं था। तो सारे मिलकर भगवान शिव के पास जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु आप ही ने सृष्टि की रचना की है, तीनों लोग आप ही का है, आप त्रिकालदर्शी हो, धरती आकाश पता तीनों का निर्माण आप ही की हो। और ये जो पहला मंथन हुआ है, कार्तुक विष निकला है, उससे जगत में त्राही त्राही मनते हैं, लोग मर रहे हैं। तो भगवान शिव आते हैं और उस जहर को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। उस धारण से क्या होता है, धारण जैसे वो कार्तुक विष को धारण करते हैं, उनकी कंठ नीला पड़ जाता है और शरीर उनका जलने लगता है, तपने लगता है। सावन का ही महीना था, सावन का महीना में ये घटना हो रहा था, समुद्र मंथन चलता। भगवान शिव ने वो कार्तुक विष को अपने गले में धारण कर लिया। धारण करने से उनकी शरीर जलने लगी, तपने लगी, वो व्याकुल हो गए। तो जो वहां के देवी देवता थे उस समय उनके शरीर पर पानी डालना शुरू किया। वहां भांग धतूरा से बेलपत्र उठा के उनके शरीर पर डालना शुरू किया, तब उनकी शरीर कम हुई। उस समय से ये नियम चला कि जो भी भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा देता है भगवान, क्योंकि उनकी शरीर का जलन कम होता है। धतूरा चढ़ा के भांग कर इन सब में शीतलता होती है, बेलपत्र में शीतलता होता है। इसीलिए उस समय से, उस सावन के महीने में सतयुग से भगवान शिव की पूजा पाठ होती है। तो भगवान शिव से हमने क्या सीखा कि लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए जहर का प्याला पीना पड़ता है, कोई चीज चलता है बसता है। तो भगवान शिव से सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु है वो भी यही सीख मिलता है कि अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए, अपने टीम को रक्षा करने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए, इस वसुंधरा को रक्षा करने के लिए उन्होंने ये जहर का प्याला धारण कर लिया। ठीक है जी, तो ये तो कहानी भगवान शिव जी की है। बात है, देखिए हमारा जो मन है ना, हमारा मन एक जमीन है, जैसा हम इस पर मानसिकता का बीज बोएंगे ना, फल वैसा ही मिलेगा। मतलब ये हुआ यथा दृष्टि तथा दृष्टि। आज मैं आपके पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूंगा, दृष्टिकोण के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये जो सेशन मैंने रखा है ना, लाइफ मैनेजमेंट के ही बारे में बताया, भगवानों से कैसे, अपने संत गुरुओं से कैसे कुछ चीज सीख सकते हैं, वो चीज मैं आज बताने के लिए आज उपस्थित। आप लोग को पता है कि 15वीं ईस्वी में 1524 या 23 ईस्वी के आसपास संत तुलसीदास जी थे। तुलसीदास ने इस भारतीय परंपरा में एक महाकाव्य लिखा है, वो काव्य का नाम है रामचरितमानस। और साथ ही साथ तुलसीदास जी ने
हनुमान चालीसा भी लिखा है। दोनों रचनाएं तुलसीदास की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं, आए दिन हम हनुमान चालीसा सुनते रहते हैं। ठीक है जी। तो हनुमान चालीसा भी पढ़ने का इस कलयुग में बहुत गुणकारी है और सबसे ज्यादा लाभकारी आज की कलयुग में हनुमान चालीसा है। और हनुमान चालीसा में 3 दोहे 40 आपके चौपाइयां हैं। तो कुछ चौपाइयों का मैं मतलब बताता हूं जो ज्यादा लाभकारी है। मेरा इन सब पीछे जो कहानी है, ये सब बात करने के पीछे यही बात है कि आपका दृष्टिकोण के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। आपके मन में जो चीज धारणा होगी वही चीज होता है, वो चीज बताने जा रहा हूँ। फिर भी ये जब चर्चा आई है तो मैं हनुमान चालीसा के बारे में बता देता हूँ कि हनुमान चालीसा में कोई भी पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा में कोई भी पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा बिल्कुल आप हनुमान जी के पंचमुखी अगर तस्वीर में घर के अंदर या बाहर लगा दो तो सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। कहा जाता है चौपाई में जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सीधी साखी गौरीसा। इस चौपाई में तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ता है और भगवान शिव के समान होता है, शिव का आशीर्वाद उनके मिलता है। शिव हमारे बहुत उदार हैं, शिव हमारे उदार हैं। वो चीज आदमी को उदार बना देते हैं, अपने संरक्षण में रख लेते हैं। तो यहाँ पर इस चौपाई में यही है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सीधी साखी गौरीसा। ठीक है, वो गौरीसा समान बना देते हैं, अपने समान बना देते हैं। और इसमें एक और चौपाई है, देखिए चौपाई का आपको और समझना पड़ेगा। आप एक संभालो आपे तीनों लोग आपके कापे। इस चौपाई में ये बात का बता रहे हैं तुलसीदास जी कि जो अपने समर्थ को जान लिया, जो अपने तेज को जान लिया, जो अपने गरिमा को समझ लिया, वो पूरे सृष्टि में तीनों लोगों में उसकी आकार बन जाती है। जो अपने समर्थ को समझ लिया, जो अपने गरिमा को समझ लिया, जो अपने तेज को समझ लिया, उसकी स्तुति जो है तीनों लोगों में बोलने लगती है। तो ये चीज तुलसीदास जी इस चौपाई में बता रहे हैं। अगला में कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का जप करता है उसके घर में कलेश नहीं आता, भूत पिशाच निकट नहीं आता, सब कुछ हर लेते हैं वो। ठीक है जी। एक और इसमें बहुत सुंदर चौपाई है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। मतलब इसमें क्या है, आपको पता है कि हम लोग बीमार पड़ते हैं, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, खनिज लेते हैं ना। तो इसमें चौपाई में बता रहे हैं तुलसीदास जी कि राम रसायन, रसायन का मतलब केमिकल, राम का जो नाम ले लिया ना उसका कल्याण ही कल्याण है। ठीक है जी। तो यह बात यही बताएगा कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ठीक है जी। तो मैं आगे बात बढ़ा रहा हूं। तुलसीदास जी रामचरित मानस लिखे हैं और उस रामचरित मानस में 7 खंड है, 7 कांड है। उसमें बाल कांड है, ठीक है जी, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंध कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। ठीक है जी। 7 कांड में बाल कांड में चौपाई आती है। देखिए आप जो मेरा बताने का मोटिव है यहाँ से शुरू हो रहा है। मोटिव ये है, बाल कांड की चौपाई है जिसमें बता रहे हैं जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। इंसान मैंने क्या बताया था कि आपका मन एक जमीन है, जैसा आप उसमें बीज बोगे ना, विचार डालोगे, वैसा आपको बना देता है, वही चीज पड़ता है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। जिसका जिस प्रकार का दृष्टिकोण होता है चीजें वो वैसा ही देखता है, जैसा जिसके अंदर में भरा रहता है ना चीजों को वैसा ही वो देखता है। तो जो कुछ भी है हमारा मन है। और इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखिए सारा बातें भक्तिकालीन की बात है, जहां पर तुलसीदास जी, रैदास जी और कबीरदास जी है। कबीरदास जी इस बात को बड़ी बखूबी से कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले को, जो भी हो जाए आपने मुझसे बुरा न को। तो इसमें कबीरदास जी भी यही बताना चाह रहे हैं कि मैं संसार में बुराई ढूंढने गया था, बुराई मुझे नहीं मिली। जो दिल खोजा आपने, मैं अपने आप में झांका तो देखा कि सारा बुराई मेरे ही अंदर है, दुनिया में बुराई नहीं है। तो ये बातें जो है ये हमारे साधु संत बता रहे हैं कि हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है ना, चीजें इसी तरह का दिखती है। अगर हम
काला चश्मा यूज करेंगे ना तो ये सफेद दीवार जो दिखेगी आपको काला दिखेगी, लाल अगर हम चश्मा पहन लेंगे तो लाल दिखेगी। तो उसी तरह हमारे संत बता रहे हैं कि जिस तरह से आप अंदर अपने विचार को डाल लोगे दुनिया आपकी उसी तरह दिखेगी। अब चलते हैं, हम द्वापर में चलते हैं जहां महाभारत हुआ था। आप लोग को पता है कि कौरव और पांडवों को अस्त्र शिक्षा विद्या के ज्ञान द्रोणाचार्य जी दे रहे थे। द्रोणाचार्य गुरु थे कौरवों और पांडवों का। तो उनके मन में विचार आया द्रोणाचार्य जी का कि क्यों ना देखा जाए, टटोला जाए कि दुर्योधन राजा बनने योग्य है कि युधिष्ठिर योग्य है राजा बनने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, पहले दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन को बुलाकर बोले, दुर्योधन एक काम करो, इस अपने राज्य से एक मुझे अच्छा आदमी ढूंढ के ले आओ। एक महीने का तुम्हें समय देता हूं, तुम जाकर इस राज्य से एक अच्छा आदमी ढूंढ के ले आओ। दुर्योधन गुरु जी को प्रणाम करता है, द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करता है और निकलता है गली गली शहर। एक महीने के बाद भटक के गुरु जी के पास आ जाता है, कहते गुरु जी मुझे माफ कीजिए, मुझे कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला। फिर द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा कि चलो ठीक है, अब मैं युधिष्ठिर को भेजता हूँ। युधिष्ठिर को बोलते हैं, युधिष्ठिर तुम अपने राज्य में से मुझे एक बुरा आदमी ढूंढ के ले आओ। तो युधिष्ठिर जी जाते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं और निकलते हैं राज में, निकलते हैं शहर गली गली पीछे घूम के आते हैं। एक महीने के बाद आप कहते हैं गुरु जी मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला, कोई मुझे बुरा आदमी नहीं मिला। तो उत्सुकता लगी, जो विद्यार्थी थे, छात्र थे, जो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, सभी आए गुरु जी के पास और पूछे कि गुरु जी ये बताइए ऐसा कैसे हो गया कि आज दुर्योधन को एक अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा आदमी नहीं मिला। तो गुरु जी कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसकी सृष्टि वैसा ही हो जाती है। दुर्योधन को इसलिए अच्छा आदमी नहीं मिला क्योंकि उसमें अच्छाई नहीं भरा था, उसका दिमाग बुरा चीज में ही था, इसीलिए दुनिया उसकी बुरी दिख रही थी, बुराई ही दिख रहा था। युधिष्ठिर को बुरा आदमी क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसको बुराई वाले लोग दिखे नहीं, इस वजह से उस दोनों को नहीं मिले। एक तो अच्छा आदमी नहीं मिला, बुरा आदमी नहीं मिला। तो जिसके जो अंदर आता है, जो पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण होता है, जो हमारे मन में होता है, वही चीज हमें दिखना दिखाई देना शुरू होती है। मन की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपके मन में इतनी पावर है, क्षमता है, जो चीज आप मन में रखोगे, जो पर्सपेक्टिव बनाओगे, जो इस मन की जमीन पे जैसा बीज बोओगे, मन सीखता कि वही चीज उपज के देगा ये मन। आप ये मन जो है आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की ताकत है ये। गंगा जल की 1000 लीटर पानी और 1 लीटर 1 बूंद की पानी केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। तो वी आर क्रिएटर ऑफ गॉड, हम सभी भगवान के बनाए हुए हैं। तो मेरा मुख्य मतलब था कि लाइफ मैनेजमेंट के बारे में, जीवन जीने के बारे में मुझे यही कहना था कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा जिसकी दृष्टि होती है दुनिया उसको बचाएगी। मेरे कहने का यही मतलब था, समझाने का मेरा मतलब था। आपको सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी।